हम गरीब हैं, बेरोजगार हैं, परेशान हैं, आर्थिक रूप से घर में तंगी है और कहीं नौकरी नहीं लग रहा है, लोग या अपनी नौकरी से हम परेशान हैं, तो आज का वीडियो हो सकता है हम इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो बिल्कुल दोस्त, मैं इस बात का आश्वासन ले रहा हूं। आज का जो वीडियो कंसेप्ट है, बिजनेस आइडिया है, आपको कहीं नहीं मिलेगा और हो सकता है ये बिजनेस आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो जस्ट होने वाला है कि आप सही जगह पहुंचे हैं। अगर नौकरी से परेशान, अपने पेशा से परेशान है, आप नौकरी से संतुष्ट नहीं है, तो इसलिए आप तक ये वीडियो भगवान ने आपको पहुंचाया है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझदारी से देखिए, अपना दिमाग लगाइए और आज के बिजनेस कंसेप्ट को आप और आपकी पत्नी दोनों लोग मिलकर आसानी के साथ करिए। होने वाला है कि आप घर में रह के 8,000, 4,000, 2,000 की कमाई अपने क्षमता और अपने बजट के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो कंसेप्ट को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत समझदारी से देखना है और अपना दिमाग भी उस पर लगा के इस बिजनेस आइडिया को आप लोग शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं आज के बिजनेस कंसेप्ट की तरफ। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर गांव देहात के बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि देखिए, हमारे चैनल का मिशन ही है कि गांव देहात का बिजनेस, गांव देहात में रह के कम पूंजी, कम लागत, कम पैसों में अपने बिजनेस को हम स्टार्ट कर सकें। दोस्तों अगर ये वीडियो पे आप पहुंचे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं अपनी नौकरी से परेशान हैं, अपनी नौकरी से हम संतुष्ट नहीं हैं। और बिल्कुल क्यों होना चाहिए संतुष्ट? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें 9,000, 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 मीन्स 300, 400, 500, 600 डेली का दिहाड़ी मिल रहा है, जो कि कोई भी इंसान आसानी से किसी के अधीन रह के कमा सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आने वाले समय में हम अपने जनरेशंस को, आने वाले अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को हम क्या देंगे? कुछ नहीं हमारे हाथ में रहेगा। इसीलिए मेरा मिशन ही है कि भारत के हर गांव में, हर घर में, कितनों गरीब हो, बेरोजगार हो, लाचार है, तंगी वाला इंसान हो, बहुत मतलब परेशान हो, आर्थिक रूप से तंगी हो उसके पास, लेकिन फिर भी एक न एक ऐसा रोजगार हो जो किसके रहने या नहीं रहने पर भी कोई फर्क न पड़े, उसका परिवार, उसके बच्चे आराम से अपनी जिंदगी, उस बिजनेस को चला के जिंदगी को सरवाइव कर सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस बेहतरीन आइडिया के साथ आज के बिजनेस आइडिया को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ साथ भी आप छोटे छोटे बिजनेस को, जो हमारी बिजनेस आइडियाज होती है बेसिकली, उसको आप कहीं ना कहीं आप उसको दिमाग लगा के, अपना दिमाग लगा के भी आप उसको करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि मेरा कभी भी मेरे चैनल पे आप जाइए, कोई ऐसा भी बिजनेस आपको नहीं मिलेगा जिसमें आपको 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 8 लाख रुपया लगाना है। मैं हमेशा 10,000, 20,000, 5,000, 4,000, 2,000, 500 इस तरह के बिजनेस आइडिया को लेके आने का मैं प्रयास करता हूं। तो दोस्तों देर न करते हुए आइए अपने बिजनेस कंसेप्ट पे। दोस्तों देखिए, मैं थोड़ी सी भूमिका लूंगा। बहुत सारे हमारे दोस्त व्यूअर्स कहते हैं कि सर आप वीडियो को 2, 4, 5 मिनट फालतू का बढ़ा देते हैं। देखिए दोस्त, अगर अपने परिवार से बात होती है तो भूमिका लगाना पड़ेगा, भूमिका देना पड़ेगा। बिना भूमिका के डायरेक्ट अगर अपने पॉइंट पे आते हैं तो वो गलत है। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा बताता हूं कि देखो, अगर हम किसी समस्या का अगर हम समाधान करते हैं, ठीक है ना, किसी समस्या का अगर हम समाधान करते हैं, वहीं पे एक बिजनेस का क्या होता है? जन्म होता है। वहीं पे एक व्यापार का जन्म होता है। तो आज का सबसे बड़ा समस्या है कि खाना, घर जैसा खाना, घर जैसा खाना। आज का जो बिजनेस आइडिया है, इसी समस्या पे ही आपको व्यापार का एक राह दिखाने का पूरा प्रयास करेगा सर। तो भैया लोग प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज कहीं से भी अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरी बातें आपको अच्छी लगती है, प्लीज हमारे वीडियो को जरूर, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचाइए जिनको सच में किसी बिजनेस और व्यापार की तलाश हो, भी कम पूंजी कम लागत में। तो दोस्तों प्लीज आपसे कृतज्ञ निवेदन है कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, क्योंकि आने वाले जो भी हमारे आगामी वीडियो होते हैं आसानी से पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, आते हैं। क्योंकि देखिए, अपना एक परिवार में बनाना चाहता हूं, ठीक है। परिवार हमारा इतना बड़ा हो कि कहीं से भी किसी को भी ऐसा समस्या ना हो कि हमको कहीं कोई अच्छा सलाह देने वाला नहीं है, हम क्या करें इस परेशानी में, ठीक है। तो एक अच्छे सलाह के लिए, अच्छे आइडिया के लिए प्लीज इस अपने भाई को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार का हिस्सा बनाइए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। देखिए, मैंने बोला कि आज का जो समस्या है, घर जैसा खाना। अब आप सोचिए कि हर कोई चाहता है कि नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले, ठीक है।
अभी तो दूसरा मामला चल रहा है, अभी तो नौकरी सरकारी बहुत मिलना मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो सरकारी नौकरी के लिए दूसरे क्षेत्र में उनका पोस्टिंग कर दिया गया, दूसरे एरिया में, सिटीज में, स्टेट में उनका पोस्टिंग कर दिया गया है, उनको घर जैसा खाना पाना मुश्किल होता है। भाई अपने परिवार के साथ रहते हैं, ठीक है, लेकिन हर केस में परिवार के साथ नहीं रह पाते, क्योंकि देखिए अगर वो पति चला आया तो पत्नी को सास ससुर की सेवा करने के लिए घर पे रहना पड़ता है, बच्चों के पढ़ाई के लिए घर पे रहना पड़ता है, क्योंकि देखिए बार बार पोस्टिंग बदलती रहती है, तो बच्चों की पढ़ाई भी कहीं ना कहीं असुविधा होती रहती है। इसलिए जब भी कोई सरकारी टीचर, ठीक है, सरकारी टीचर हो गया, ठीक है, बैंक का कोई कर्मचारी हो गया, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे जो फाइनेंस कंपनी वाले हैं, आजकल आपको पता है फाइनेंस जो समूह वाले होते हैं, ठीक है ना, ये पूरा धड़ल्ले से हर घर, हर शहर में, हर सिटीज में, हर कस्बा में, हर गांव में ये समूह वाले तो हर जगह आपको दिखेंगे, ठीक है। आई होप कि आपके आसपास भी समूह, जो समूह लोन वाले जो होते हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस, वो हर जगह फैले हुए हैं। लेकिन ये आखिर ये भी तो इंसान है, सरकारी टीचर भी इंसान है, बैंक के कर्मचारी भी कहीं ना कहीं इंसान है, और स्टूडेंट्स होंगे, विद्यार्थी, ठीक है, और बहुत लोग नौकरी के लिए वो कहीं रहते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे मैंने कुछ खास पॉइंट लिए हैं नौकरी के लिए, या मोटा समझिए कमाई के लिए या पढ़ाई के लिए, ठीक है। मतलब कि किसी भी पर्पज से, अगर कमाई के लिए, पढ़ाई के लिए घर छोड़ के आदमी रहता है तो सबसे बड़ी समस्या होती है उसका घर जैसा खाना, ठीक है। मैंने क्या बोला, किसी समस्या का अगर हम समाधान करते हैं तो वहां किसी बिजनेस का जन्म होता है। दोस्तों कुछ करना नहीं है सर, इस बिजनेस, आज बिजनेस आइडिया में आपको अपने पत्नी के साथ मिलकर इस व्यापार को आसानी से घर में कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने एरिया में, लोकेलिटी में, क्षेत्र में यह पता करना होगा कि देखिए कौन कौन से लोग हैं ऐसे जो घर छोड़ के पढ़ाई या कमाई हेतु वो आसपास आए हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं, केवल आपको 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर का रेंज, इसी रेंज में आपको काम करना है। और आते मुद्दे पे, मुद्दा है आज का टिफिन सप्लाई का, ठीक है। आप सोच रहे थे सर क्या है, ये है टिफिन सप्लाई बिजनेस, ठीक है, टिफिन सप्लाई बिजनेस, चलो हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, टिफिन सप्लाई बिजनेस, अब घर जैसा खाना, घर के खाने में क्या होता है, ठीक है, आपको पता है कि घर में क्या हो सकता है, रोटी, अरहर की दाल, ठीक है, 2 तरह की सब्जी, एक सूखी सब्जी, एक गीली सब्जी, इसके बाद राइस, ठीक है, कभी कभी रायता, दही और सलाद, ठीक है। बेसिकली यही खाना है, ठीक है ना। अब सब्जी, ये देखो, ये दाल तो कॉमन रहता है, रोटी कॉमन रहता है, चावल कॉमन रहता है, ठीक है, ये बदलता रहता है, ठीक है, सलाद भी बदल सकता है, ठीक है ना। मतलब कि सब्जी और सलाद आपको बदलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करें क्या, सबसे पहले होता है कि यार हम ग्राहक कहां से लाएं। तो दोस्तों परेशान नहीं होना, मैंने बोला कि जो कमाई और पढ़ाई हेतु जो आपके लोकेलिटी में 2 किलोमीटर के रेंज में अगर आए हैं उनसे आपको मिलो, ठीक है। और आपका एक 400 रुपए का 1000 हैंडबिल है, उसको छपवा लीजिए, ठीक है। उस पर यही लिख दो आप, घर जैसा खाना, ठीक है, या घर का खाना, मां के हाथ का खाना, मां की रसोई, ठीक है, कुछ भी लिख दो, मां की रसोई, स्त्री की रसोई, जो भी आपको लगता है, एक अच्छा सा हुक लाइन या हुक स्टेटमेंट आपको उस वो हैंडबिल पे देना है। उनको बोलो कि साहब देखो, मैं पिछले कई सालों से मैं टिफिन का सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, और आप पहले एक बार आप टेस्ट कीजिए, पहला स्पेसिमेन नहीं दे दो यार, फ्री में दे दो, कह लो आप एक पहले टिफिन खाइए। टिफिन आप देखो, टिफिन है आपको इंडिया मार्ट पे जो टिफिन आता है 3-4 खाने वाला, आपको आराम से मैं लिंक दे दूंगा, नहीं लिंक होगा ठीक है, आप मुझे ईमेल करना, व्हाट्सअप करना, जो भी करना मैं आपको तरीका बता दूंगा। लेकिन सबसे आसान तरीका है, इंडिया मार्ट पर आपको 100 टिफिन ले लो, केवल 100 टिफिन से बिजनेस स्टार्ट करिए आप लोग, ठीक है ना, राइट। वो जो होता है वो हॉट स्पॉट टाइप का होता है, 4 टिफिन होता है उसमें, इधर मैं इमेज लगा दे रहा हूं, आप देखिए, ठीक है। इस तरह का आपको टिफिन लेना है, ठीक है ना, 100 टिफिन केवल लो, ठीक है, जिसमें खाना गर्म रहे, मतलब कि अगर आधे घंटे 15-20 मिनट बाद आदमी खाए तभी खाना गर्म रहे, ठीक है ना। तो उनको आप बताओ कि देखो जी, घर जैसा खाना हम सप्लाई करते हैं, और क्योंकि हर आलों की समस्या है, आदमी यार कमा के आ रहा है, फाइनेंस वाले हैं दिन भर बेचारे इधर उधर वसूली करते हैं, बैंक वाले, चाहे सरकारी टीचर कोई भी हो, विद्यार्थी हो, कोई नौकरी कर रहा है या
पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हो, ठीक है, हर कोई परेशान है कि घर पे जाके हमें खाना मिल जाए आराम से, ठीक है ना, भले हमको ठीक ठाक पेमेंट करना पड़े, खाना मिलेगा अच्छा तो 10 20 50 के लिए आगे पीछे नहीं भागते हैं, ठीक है ना। आपको यही इन्हीं समस्या का, देखिए ईमानदारी से, मैं कभी भी झूठ फरेब या कि आपको गलत तरीके से मैं कभी बिजनेस करने के लिए मैं कभी भी आइडिया आपको नहीं देता हूं। ईमानदारी से, ऑनेस्टली से, पूरे इंटीग्रिटी के साथ आपको इनकी समस्या ये है कि घर का खाना मुझे कैसा मिले, इनकी समस्या को आपको समाधान करना है और आपके लिए बिजनेस का जन्म वहां पे हो जाएगा। दोस्तों आपको इनको बताना, और ठीक है, और सप्ताह में एक बार स्पेशल, ठीक है ना, सप्ताह में उनसे बोलो एक बार हम आपको स्पेशल खाना देंगे, मतलब कि सप्ताह में एक बार स्पेशल, मतलब क्या हो सकता है, जो अब एक दिन सेट कर दो संडे को, ठीक है, क्योंकि मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार को बहुत सारे ऐसे हिंदू लोग हैं जो कि मांस मीट वगैरह नहीं खाते हैं, ठीक है, तो आप संडे को सेट कर दो कि भाई एक दिन स्पेशल देंगे। स्पेशल में क्या हो सकता है, पनीर हो सकता है, स्पेशल में क्या होता है, जो भी नॉन वेजिटेरियन आइटम हो सकता है, ठीक है ना, तो सब्जी की जगह पे आपको चेंज कर देना है, ठीक है, सब्जी की जगह चेंज कर देना है, मतलब कि सप्ताह में एक बार आपको मीट मिलेगा, मांस मिलेगा, मछली मिलेगा या पनीर वगैरह की सब्जी वगैरह मिल सकता है, ठीक है, स्पेशल थाली उसको बोल देंगे, ठीक है, तो सप्ताह में एक बार देने का उसको प्रयास कीजिए, ठीक है। इस तरीके से कई ऐसी बातें उसमें आप लिखवा दो, ठीक है ना, कि माँ के हाथ का थाली, ठीक है, 4 रोटी हो गया, दाल हो गया, सब, मतलब एक आदमी आराम से खाना खा पाए, ठीक है, इतना खाना आपको उतने परोसना है, ठीक है। 100 टिफिन, ठीक है, 100 टिफिन का कंसेप्ट आप रखिए, ठीक है ना, और आपसे बता रहा हूं कि 100 टिफिन आप आराम से रखेंगे। एक टिफिन का, अगर आप ज्यादा नहीं, एक टिफिन का आप 80 रुपया लो, ठीक है ना, एक टिफिन का 80 रुपया लोगे तो आज सोचो, अब सोचो ना एक बार, एक दिन का ही आपको 8,000 इकट्ठा कर रहे हो सर, ठीक है, और आपके पास अगर पूंजी नहीं है टिफिन ज्यादा लेने के लिए तो माय डियर कम से कम 50 टिफिन से इसको 50 टिफिन, ठीक है, और आप खाना बिल्कुल बढ़िया खाना दो एकदम। अपनी पत्नी, यार आपकी पत्नी बनाएंगी क्यों अच्छा खाना नहीं बनेगा यार, डाउट तो होना ही चाहिए पत्नी पे कि कोई डाउट है, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो माय डियर 50 टिफिन मल्टीप्लाई अगर 80 करोगे, इसको छोड़ दो, चलो यही काम करो, 50 टिफिन से स्टार्ट करो, ठीक है, 80 कितना हो गया, 8 पे 40, ठीक है, 4,000 रुपए आपको आसानी से एक दिन में आ रहा सर। अरे 50 नहीं है, 25 से शुरू करो ना, क्या दिक्कत है, 25 से शुरू करोगे, 25 से शुरू करोगे तभी तो आपके पास आ रहा है कितना, 2,000। अब आप जिसमें अपने आप को सेट करते हैं, सहज होते हैं, जितना आपके पास पूंजी है, 100 टिफिन से करना है आपके पास डेली 8,000 आने वाला है, 50 टिफिन से करना है आपके पास 4,000 रुपया आने वाला है, 25 टिफिन से स्टार्ट करना है आपके पास 2,000 रुपया आने वाला है ही, ठीक है। अब डिपेंड करता है किस कैटेगरी में आपको अपने खुद को बिलोंग करना है, आप सहज महसूस कर सकते हैं, आपके पास उतनी पूंजी है। दोस्तों अब आपको बताना चाहूंगा, सोचो आपकी पत्नी भी बिजी हैं और आप भी बिजी हैं सर, आपको अब सोचो ना, एक टाइम का, अभी इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई करिए, ये तो एक टाइम का खाना हो गया, एक टाइम का खाना 80 रुपया, 2 टाइम का जोड़ लो, सोचो अब जो व्यक्ति 2 टाइम लेते हैं उनसे बोल दो अगर 2 टाइम आप लेते हैं हमसे तो 150 रुपया हम रखेंगे, ठीक है ना, एक टाइम का खाना 80 रुपया है, अगर एक टाइम आप लेते हैं केवल शाम को, सुबह शाम दोनों लेते हैं, ठीक है, तो आपको 150 गुणे 80 कर लो, ठीक है, तो सोचो आपका कितना ज्यादा इनकम हो रहा है, ठीक है। लेकिन सवेरे सवेरे बहुत दिक्कतें होती है, समस्याएं होती हैं, तो आप केवल करो कि रात वाला, ठीक है ना, क्योंकि रात में हर कोई चाहता है अच्छे से खाना पीना खा के सोना चाहता है यार, ठीक है ना, तो दिन वाला खाना आप बंद कर दो, ठीक है ना, केवल रात में ही सप्लाई करो कि भाई समय लग जाता, ठीक है ना, भाई 100 लोगों को खाना 50 लोगों को खाना बनाने में समय लगेगा, ठीक है, इसलिए केवल रात में ही सप्लाई कीजिए, एक टाइम सप्लाई कीजिए, आप भी सहज रहेंगे, आपकी पत्नी भी सहज रहेंगी, दिन में आप अपना काम भी कर सकते हैं, ठीक है, तो रात में सप्लाई, घर जैसा खाना, इन बंदों को आप करिए। माय डियर देखिए फिगर आपके सामने, और सबसे अच्छी बात है देखिए मैं अपनी सारी बिजनेस चैनल में मैं फिगर लेके चलता हूं, ठीक है, मैं फिगर ही बनाता हूं कि इस फिगर से आपको अमाउंट मिलने वाला, ठीक है दोस्त, ठीक है। तो आई होप कि इस बिजनेस कंसेप्ट को आप समझे होंगे, ठीक है, इसमें हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लोगों को देखने में बड़ी असुविधा होती है, ठीक है, तो अपनी पूरी बात कम समय में हम रखने का, बताने का प्रयास पूरा करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आपको देखिए टिफिन सप्लाई बिजनेस करना है, घर जैसा खाना का कंसेप्ट लेके चलना है, इन बंदों को आपको पकड़ना है, ठीक है। टिफिन 50 टिफिन, 1,000 टिफिन या 25 टिफिन से स्टार्ट करिए। और आप देखिए अगर 8,000 डेली का पैसा आ रहा है
मानिए 4,000 शुद्ध कमाई, 50% मानिए शुद्ध लाभ है, ठीक है ना। 50% मतलब कि 100% लाभ, ठीक है ना। ये 100% मार्जिन वाला लाभ है सर, ठीक है ना। 100% मार्जिन वाला लाभ है, ठीक है। कोई देगा आपको? आप भी बिजी, आपकी पत्नी भी बिजी, क्या चाहिए सर, ठीक है। तो 100% मार्जिन वाला लाभ है। जितना आपके पास पैसा आता, 8,000 आया, 4,000 मान लो लागत है, 4,000 आपकी कमाई हो गई, ठीक है ना। 50 टिफिन पे आपको 4,000 मिल रहा है, तो 2,000 शुद्ध लाभ हो गया, 2,000 आपका लागत लग गया। 25 टिफिन पे आपको 2,000 आया, 1,000 आपका लागत है, 1,000 आपका शुद्ध लाभ है। तो दोस्तों ये ऐसा बिजनेस कंसेप्ट आपको कहीं जाके मिलेगा नहीं, ठीक है ना। कहीं भी आप खोजते रह जाओ, ठीक है। तो मैं बहुत दिल से सोच समझ के प्रैक्टिकल तरीके से लोगों से मिल के बात करके आपके लिए लाने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कम पूंजी कम लागत में स्टार्ट होने वाले बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों प्लीज आपसे एक बार फिर हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।